10 भौतिक विज्ञान में आपका पहला पाठ है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इस वीडियो में आज हम लोग इसके जो सारे बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको आज हम लोग खत्म करेंगे। उसके बाद में जो इसका थ्योरी है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इनके बहुविकल्पी प्रश्न। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो हमको इसमें चेक करना है कि इसमें कौन सा पार्ट सही नहीं है। तो आपका पार्ट डी जो है प्रकाश का अनुदैर्ध्य तरंग सही नहीं है। ये आपका हो जाएगा पार्ट डी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ है कि एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, इस लेंस की क्षमता क्या होगी। देखिए हमारा फॉर्मूला होता है कैपिटल डी बराबर 1/f मीटर में, तो f का मान इसमें 20, तो ये आपका हो जाएगा 100/20। ठीक है, तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, तो आपका हो जाएगा डी बराबर 5 डायोप्टर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर सी 5 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, तो ये आपका 1 होता है। ठीक है, तो पार्ट ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है आपका पार्ट ए 1। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करते हैं। देखिए 4 आपका दिया हुआ है यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा आपका अवतल। ठीक है, इसका आपका हो जाएगा अवतल, तो अवतल है आपका पार्ट बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर हो जाएगा पार्ट बी। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 आपका दिया हुआ है अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो ये बनता है आपका अनंत पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया हुआ है उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है, तो आपका ये होता है आभासी व छोटा, तो पार्ट बी हो जाएगा 6 का बी। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया हुआ है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो यह आपकी होनी चाहिए दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में, पार्ट डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया हुआ है आपसे बोल रहा है किसी वस्तु 10 सेमी फोकस दूरी वाले, तो एफ इसमें है आपका 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा आपका दर्पण वक्रता के केंद्र पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका हो जाएगा पार्ट डी दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया हुआ है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। हमको पता है इसका फॉर्मूला होता है एफ बराबर r/2, तो r है आपका 10, 20 है सॉरी, तो 20/2, तो f आपका हो जाएगा 10। अवतल है तो आपका होगा माइनस में, तो आपका आएगा माइनस का 10। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर हो जाएगा पार्ट बी माइनस का 10 सेमी। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया हुआ है कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेमी है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। हमको पता है कि f बराबर आपका फॉर्मूला होता है r/2, तो ये हमारा हो जाएगा 30/2, तो इसका आएगा 15 सेमी। ठीक है, तो ये 15 सेमी हो जाएगा, पार्ट बी है आपका 15 सेमी। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया हुआ है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है, तो अगर इसकी त्रिज्या 32 है तो फोकस दूरी इसकी आधी हो जाएगी, तो आपकी बचेगी 16 है आपका पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है, तो इसका देखिए वक्रता त्रिज्या का जो हमारा मात्रक सेमी मीटर सेंटीमीटर ये सब कुछ हो सकता है, तो ये आपका हो जाएगा ये सभी होता है। उत्तर दर्पण का जो होता है वो सबसे अधिक होता है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका हो जाएगा उत्तर दर्पण पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 14 तो 14 आपका दिया हुआ है कि उत्तर दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, तो इसकी होती है आभासी व सीधा, तो आभासी व सीधा है आपका पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 15 किसी दर्पण से आप चाहें कितनी दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण होता है, तो ये आपका होता है समतल व उत्तल, तो पार्ट 15 का क्वेश्चन नंबर 15 का आपका हो जाएगा पार्ट डी।
क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया हुआ है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। हमको पता है इसका फार्मूला होता है F बराबर R/2, तो एफ इसमें 10 तो बराबर आपका हो जाएगा R/2, तो इसके हो जाएगा 10 दूना 20, तो R बराबर 20 सेमी। उत्तल है तो आपका आएगा प्लस 20 सेमी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर हो गया पार्ट बी 20 सेमी। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका दिया हुआ है उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक व उल्टा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए, तो ये F और 2F के बीच में, तो F और 2F है आपका पार्ट सी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर हो जाएगा पार्ट सी। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिया हुआ है किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग में वापस आ जाती है। यह किरण मुख्य अक्ष पर परिच्छेदन करती है, तो यह करती है आपकी वक्रता केंद्र पर, तो इसका हो जाएगा पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 19 आपका दिया हुआ है एक गोली दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या में अवशिष्ट संबंध क्या होता है, तो ये आपका होता है F बराबर R/2। तो अगर हम लोग यहां से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपका आ जाएगा R बराबर 2F, तो इसका हो जाएगा पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 20 एक लेंस वस्तु के स्थित विशेष के लिए आभासी सीधा व आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, लेंस होगा, तो ये आपका होगा उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 21 वायु के सापेक्ष किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो आपका हीरे का जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, तो पार्ट बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपका दिया हुआ है यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होता है, तो आपका होता है 0 अंश। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 0 अंश। क्वेश्चन नंबर 22 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपका दिया हुआ है एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश किरण ये आपकी हो जाएगी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, तो आपका हो जाएगा पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका आंसर हो जाएगा पार्ट सी सघन एवं विरल माध्यम की संयुक्त सतह की दिशा में जा रही हो। 24 आपका दिया हुआ है किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर है। अगर ये आपका माइनस होगा तो आपका आएगा अवतल, तो पार्ट ए हो जाएगा आपका दोनों अवतल। क्वेश्चन नंबर 25 आपका दिया हुआ है किसी शब्दकोश डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो देखिएगा छोटी चीज है, ठीक है ना, तो इनको हम लोग पढ़ने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो और ये इसकी जो दूरी होनी चाहिए तो 50 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा 50 सेमी का अवतल, पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 26 आपका दिया हुआ है किसी बिंब का वास्तविक व समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका आंसर हो जाएगा फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, तो ये आपका पार्ट बी हो जाएगा। आप करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 आपका दिया हुआ है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो प्रकाश की चाल आपकी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो आपका पार्ट सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा, यह दर्पण कैसा होगा, तो ये आपका होगा अवतल, पार्ट बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपका दिया हुआ है अनंत एवं उत्तर दर्पण के ध्रुव पी के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा, तो यह आपका दर्पण के पीछे आभासी एवं सीधा बनेगा, तो पार्ट ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 20 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तर दर्पण के सामने 20 सेमी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो एफ है आपका 20, यू है आपका 20 और वी आपसे पूछ रहा है, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u रखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1/20 प्लस 1/20 बराबर 1/u, तो 2/20 और ये कट जाएगा तो आपका आएगा 10, v बराबर आपका आएगा 10 सेमी।
क्वेश्चन नंबर 31 आपका दिया हुआ है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है आपका 1.5, तो प्रकाश की चाल पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला होता है n बराबर C/v। तो n है आपका 1.5 और c है आपका 3 × 10⁸, और ये आपका हो जाएगा अपान में v। तो देखो ये कटेगा यहाँ से, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10 और 3 × 1 = 3। तो इससे आपका हो जाएगा v बराबर ये आपका हो जाएगा 2 × 10⁸। तो ये आपका हो जाएगा पार्ट नंबर डी। देखो इसको हम लोग ऐसे हल करेंगे कि n बराबर c/v, तो n आपका हो जाएगा है 1.5 है, बराबर c है आपका 3 × 10⁸ और बटे में v। तो यहाँ से इसको पॉइंट काटेंगे, ये अपान में 0 आएगा, तो 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15 और 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3। तो v बराबर आपका हो जाएगा 2 × ये पावर आएगी इधर, तो 10⁸ हो जाएगा आपका। ये आपका हो जाएगा पार्ट डी। तो क्वेश्चन नंबर 32 आपका दिया हुआ है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? तो प्रकाश की चाल हीरा में सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 33, किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखते हैं? तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा पार्ट डी। क्वेश्चन नंबर 34 आपका दिया हुआ है कि एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन से गुजर जाती है, वह बिंदु लेंस का होगा। तो जो ये आपका हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र, पार्ट सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका कि एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होता है, परावर्तन कोण का मान होगा। तो ये आपका 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 36 आपका दिया हुआ है, प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा केवल अवतल दर्पण के लिए, उत्तल के लिए होता है, ये सबके लिए होता है। तो ये आपका पार्ट डी हो जाएगा। समतल के लिए होता है, उत्तल के लिए होता है, अवतल के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 36 आपका दिया हुआ है, प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। तो ये उत्तल, अवतल और समतल के लिए होते हैं, तीनों के लिए। तो ये आपका हो जाएगा पार्ट डी। क्वेश्चन नंबर 37, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। तो ये आपका उत्तल, अवतल और ये सब में बनेगा। तो ये आपका हो जाएगा पार्ट डी। क्वेश्चन नंबर 38, एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी तो ये आपकी अनंत पे होगी। तो आपका हो जाएगा पार्ट डी। क्वेश्चन नंबर 39, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वस्तु और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी तो ये आपकी होगी वक्रता केंद्र पर। ये आपका क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो पार्ट सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है। तो ये देखिए अवतल लेंस हमारा प्रयोग में आता है निकट दृष्टि दोष के लिए और उत्तल आता है दूर दृष्टि दोष के लिए। तो ये आपका हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, ये आपका हो जाएगा पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 41, किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा? तो ये आपका रखना होगा, ये हो जाएगा आपका पार्ट बी, वक्रता केंद्र सी और फोकस दूरी एफ के बीच में। क्वेश्चन नंबर 42, किसी भी लेंस की क्षमता इकाई होती है तो प्रति मीटर, ठीक है। किसी भी लेंस की क्षमता की जो इकाई होती है वो आपकी प्रति मीटर होती है। तो पार्ट बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43, आपका 43 दिया हुआ है, किसी वस्तु से बड़ा, क्वेश्चन नंबर 43 आपका दिया हुआ है, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। तो देखिए अगर आभासी प्रतिबिंब की बात करेगा तो आपका बनेगा अवतल में, तो ये हो जाएगा पार्ट बी। तो क्वेश्चन नंबर 44 आपका दिया हुआ है, एक लेंस की क्षमता माइनस का 2.5 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी क्या होगी?
तो इसका फॉर्मूला होता है डी बराबर 100/f। तो डी का मान हो गया आपका 2.5, ये पॉइंट काटेंगे, अपान में आएगा 0 और ये बराबर में 100/f। 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, तो f बराबर आपका हो जाएगा 10 चक 40। तो 40 सेमी ये माइनस में है तो आपका अवतल आएगा। क्वेश्चन नंबर 45, प्रकाश की चाल फर्स्ट व माध्यम की चाल सेकेंड में क्रमशः v1 व v2 हो तब माध्यम फर्स्ट का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष होता है। तो ये आपका हो जाएगा v2/v1, v2/v1। क्वेश्चन नंबर 46 आपका दिया हुआ है 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो 1 मीटर के फोकस दूरी की उत्तल लेंस की क्षमता होती है आपकी 1 डायोप्टर। उत्तल है तो आपका प्लस आएगा, पार्ट सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी आपकी, देखिए अगर इसको हम लोग रखेंगे कि d बराबर 100/f, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा d बराबर, तो ये कट जाएगा 5 एकम 5, 20 पंचे 100, तो 20 सेमी आएगी, उत्तल है तो आपका प्लस हो जाएगा, तो पार्ट सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है तो ध्रुव व फोकस के बीच में बनता है, तो पार्ट आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 49, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हटती हैं तो वह आपका होता है क्या, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, तो आपका पार्ट ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी